ईश्वर की परीक्षा। गंगा देवी एक धार्मिक और आस्थावान महिला थीं। उनका जीवन सादगी और भक्ति से भरा हुआ था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वे पास के मंदिर में जातीं, दीप जलातीं और घंटों ईश्वर की आराधना करतीं। वे मानती थीं कि जीवन की हर कठिनाई ईश्वर की इच्छा से आती है और वे ही उसका समाधान देते हैं। उनका यह विश्वास अटूट था। एक दिन गांव में घने काले बादल छा गए। लोगों ने सुना था कि इस साल बारिश ज्यादा हो सकती है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि हालात इतने बिगड़ सकते हैं। लगातार 3 दिन तक मूसलाधार बारिश होती रही और देखते ही देखते गांव के चारों ओर पानी भरने लगा। खेत जलमग्न हो गए, घरों में पानी घुसने लगा और लोग डर के मारे ऊंची जगहों की ओर भागने लगे। गंगा देवी के घर के पास भी पानी बढ़ने लगा, लेकिन वे शांत थीं। उनके पड़ोसी आए और बोले, गंगा देवी जल्दी चलिए, हम ऊंचाई पर जा रहे हैं, पानी लगातार बढ़ रहा है। गंगा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जाओ बेटा, मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है, वे मेरी रक्षा करेंगे। जलस्तर बढ़ता गया। अब गंगा देवी के घर का आंगन पूरी तरह पानी में डूब चुका था। वे छत पर बैठकर भजन गा रही थीं। तभी गांव के कुछ युवक नाव लेकर आए। माँ जी जल्दी आइए, पानी और बढ़ रहा है, एक युवक ने चिल्लाकर कहा। गंगा देवी ने फिर वही उत्तर दिया, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, तुम लोग जाओ, मुझे चिंता नहीं है। युवकों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन जब गंगा देवी ने मना कर दिया, तो वे मजबूर होकर आगे बढ़ गए। अब स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी। पूरा गांव जलमग्न हो चुका था। गंगा देवी अब मंदिर की छत पर बैठी थी। चारों ओर पानी ही पानी था। अचानक एक हेलीकॉप्टर उनके ऊपर मंडराने लगा। अंदर से एक सैनिक ने रस्सी नीचे फेंकी और माइक से कहा, माँ जी इसे पकड़ लीजिए, पानी और बढ़ रहा है, आप बच नहीं पाएंगी। लेकिन गंगा देवी टस से मस नहीं हुई। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और प्रार्थना में लीन हो गई। उन्होंने चिल्लाकर कहा, मुझे भगवान पर भरोसा है, वे स्वयं आकर मेरी रक्षा करेंगे। सैनिकों ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जब गंगा देवी ने रस्सी पकड़ने से इनकार कर दिया, तो वे दुखी मन से आगे बढ़ गए। स्वर्ग में ईश्वर से संवाद। अंतत पानी इतना बढ़ गया कि गंगा देवी डूब गई। जब उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंची, तो उन्होंने भगवान से प्रश्न किया, प्रभु, मैंने जीवन भर आपकी भक्ति की, आपका नाम जपा, फिर भी आपने मुझे क्यों नहीं बचाया? भगवान मुस्कुराए और बोले, गंगा, मैंने तुम्हें बचाने के लिए 3 बार प्रयास किया। पहले पड़ोसियों को भेजा, फिर नाव भेजी और अंत में हेलीकॉप्टर भी भेजा। लेकिन तुमने ही इन अवसरों को स्वीकार नहीं किया। गंगा देवी सिर झुकाकर सोचने लगीं। उन्हें समझ आ गया कि ईश्वर हमारी सहायता अलग अलग रूपों में करते हैं। हमें उनकी मदद को पहचानना और स्वीकार करना चाहिए। कहानी से सीख। ईश्वर चमत्कार करने के लिए सीधे नहीं आते, बल्कि अवसरों और साधनों के रूप में मदद भेजते हैं। यदि हम उनका संकेत समझें और सही समय पर निर्णय लें, तो कठिनाइयों से बच सकते हैं।